होठों पर वेणु है, बांसुरी है, और उसमें वो प्राण फूंक रहे हैं, और उनके साथ में जो गोपवृंद हैं वो उनका कीर्तिगान कर रहे हैं। इस प्रकार का जब वर्णन सुना सुखदेव जी ने तो उनकी समाधि टूट गई, और वो फिर जो है शिष्यों से उन्होंने पूछा और सुनाओ। उन्होंने कुछ श्लोक और सुनाए, और फिर जो है जब उन्होंने और ज्यादा सुनने की इच्छा प्रकट किया तो शिष्यों ने कहा कि और इसके लिए आप जो है, हमको तो इतना ही मालूम था, और बाकी जो 12 स्कंद 335 अध्याय और 18,000 श्लोकों में आपके पिताजी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, तो आप जा करके जो है चल करके हम लोग साथ चलिए और उनसे श्रवण करिए। व्यास जी के पास वो आए, और फिर इस प्रकार से जो निर्गुण ब्रह्म के उपासक सुखदेव जी थे पुनः घर वापस आए। और आप सब जानते हैं बाद में उन्होंने ही, जब परीक्षित को साफ हो गया कि 7 दिन में परीक्षित को तक्षक डस लेगा और इनका शरीर शांत हो जाएगा, तो परीक्षित जी को भी सुखदेव जी ने ही श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। तभी से श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन में सुनने की परंपरा प्रारंभ हुई। तो एक तरफ जो है जो सुखदेव जी थे उनका श्रीमद् भागवत कथा को सुन करके वो निर्गुण धारा से सगुण की ओर वापस चले आते हैं, और दूसरी ओर परीक्षित जब श्रीमद् भागवत कथा को सुनते हैं तो उनका भवबंधन समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये जो साक्षात विष्णु के मुख से निकली हुई है, और चतुश्लोकी भागवत के रूप में उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रदान किया था, फिर उसके बाद व्यास जी ने उसकी व्याख्या 18,000 श्लोकों में किया। तो इस प्रकार से ये जो भागवती गंगा है ये सब कुछ प्रदान करने वाली है। तो ये जो एक श्लोक था ये विस्तार हो गया थोड़ा, जो रचना है गणों का कि मगण भगण तगण मगण भग